प्रेज लॉर्ड वेलकम न्यू बिगनिंग चर्च। वैसे तो आपने बाइबल में बहुत सारे नाम देखे होंगे, पर जो आज नाम होगा वो होगा सबसे अद्भुत नाम। जैसे बाइबल कहती है ना, कोई यीशु के ज़माने में जब इजराइल में बाइबल कहती जो यरीहो में जा रहा था, तब बाइबल कहती है एक नाम पुकारा जा रहा था, हे दाऊद की सुल्तान मुझ पर दया कीजिए। क्या आपने जाना कि दाऊद की सुल्तान ही क्यों पुकारा गया? वैसे तो बहुत सारे यीशु के नाम में यशूआ भी यशूआ, मतलब ग्रीक इब्रानी भाषा में बहुत सारे नाम है, पर उसने यही शब्द क्यों पुकारा? इससे मतलब जो नाम की बहुत बड़ी बाइबल में बायोग्राफी और हिस्ट्री है। चलो आज मैं आपको हिस्ट्री के इतिहास की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। जो इजराइल का इतिहास आज भी कामयाब है, पर बहुत सारे लोगों ने इसको नकार दिया। पर आज आप बड़े बड़े ध्यान से समझे रहना, क्योंकि बाइबल कहती है आत्मा कलीसिया को क्या कहती है वो ध्यान से सुनी। इसलिए आत्मा जो आज आपको समझाना चाहती है, आप समझे कि दाऊद का सुल्तान का मतलब क्या होता है बाइबल में यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है जब से है ना परमेश्वर ने दाऊद के साथ ये वाचा बांधी थी। बाइबल कहती है जो एक नतान नबी था, नतान नबी को बाइबल कहती दर्शन दिया गया था कि तुम्हारी गद्दी पे बाइबल कहती है एक ऐसा राजा दाऊद की सुल्तान आने वाला था। बाइबल कहती है ना, तो बाइबल कहती है वो दाऊद के बाद होने वाला था। दाऊद जब बाइबल कहती सो गया, मिट्टी में रल गया, तो बाइबल कहती है एक दाऊद की सुल्तान वाले आने वाला था। तो यीशु को क्यों दाऊद की सुल्तान बोला गया है? यीशु को क्यों, मतलब ये नहीं हो सकता कि आप फिजिकल तौर से कह सकते हैं कि उसकी सुल्तान है, नहीं जी, एक आत्मिक तौर से ये भविष्यवाणी की गई थी कि दाऊद की सुल्तान आऊंगी जो विजय प्राप्त होंगी। इसलिए बाइबल कहती है ना, प्रभुता उसके कंधों पर होंगी, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर होगा, वो ईश्वर होगा। बाइबल कहती है उसको खत्म करने वाले खुद खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये दाऊद की सुल्तान की जो पीढ़ी थी ना, बाइबल कहती है जब से जो भविष्यवाणी नतान नबी द्वारा की गई, तो बाइबल साफ बयान करती है। चलो मैं आपको कुछ स्टोरी की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। पढ़ते हैं ना आप दूसरा शमूएल उसकी 7 उसकी 11 से 17 लाइक। कहता मैं उसका पिता ठहरूंगा, वह मेरा पुत्र ठहरेगा। कहता यदि धर्म भी करे तो कहता मैं उसके मनुष्यों के जोग्य दंड से, कहता आदमियों को कहता जोग्य मार से ताड़ना दूंगा। कहता वरन उस समय से कहता जब मैं अपनी प्रजा के इस्राएल पर न्याय ठहराता था, कहता और तुझे और तेरे समस्त शत्रु को कहता विश्राम दूंगा। कहता यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। ये किसको कह रहा है? नतान नबी दर्शन बता रहा है दाऊद को। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जब तेरी आजू कहता पूरी हो जाएंगी और कहता तू अपने पुरखों के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को कहता तेरे पीछे खड़ा करूंगा। जी यीशु मसीह की बात हो रही है। कहता मैं तेरे निज वंश को मतलब खड़ा करूंगा, लिखा खड़ा करूंगा। कहता राज्य को स्थिर करूंगा। कहता मैं तेरा नाम कर वही बनाए रखूंगा। कहता मैं उसकी राजगद्दी सदैव स्थिर रखूंगा। कहता परंतु मेरी करुणा उस पर ऐसी नहीं हटेंगी जैसी शाऊल पर से हट गई थी। कहता लिखा कहता और उसको कहता तेरे आगे आगे कहता दूर किया करूंगा। कहता वरन तेरा घराना कहता तेरा राज्य कहता मेरे सामने सदा टाल बने रहेंगे। कहता तेरी गद्दी सदैव बनी रहेंगी। कहता इन सब बातों को दर्शन के अनुसार नतान ने दाऊद को समझा दिया। ये हैजन विजन था मेरे से। तो सबसे पहला मैं जो आपको पहला भी वीडियो बताई थी ना कि हमारी जो वीडियो होंगी जो हैजन विजन के ऊपर होंगी, जी अगर आपने हैजन वीडियो के बारे में नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये बाइबल की बायोग्राफी जहाँ पर बताई जाती है। आप ये ना समझो कि मैं आपको मतलब वो चीज़ देने आया हूँ जो मतलब आपकी मनपसंद है। मैं आपको वो देने आया हूँ जो खुदा की मनपसंद चीज़ है, वो आपके पास होंगी, फिर आपके पास वो भी मनपसंद चीज़ आएंगी जो आपकी होंगी। इसलिए बाइबल कहती है ना, जहाँ पर दाऊद को समझा रहा है, नतान समझा रहा है, कहता मैं तेरी राजगद्दी पे एक ऐसा मसीहा उत्पन्न करूंगा। तो बाइबल कहती है जैसे ही ये भविष्यवाणी शैतान ने भी सुनी, वो भी डर चुका था। फिर बाइबल कहती है उसने पता है क्या दाऊद की गद्दी के साथ आप देखेंगे, दाऊद के बाद बाइबल कहती है सुलेमान आया, सुलेमान से बाइबल कहती है कि नतान आया, नाथन आया। तो बाइबल कहती है ना जो यीशु मसीह था, बाइबल कहती है अगर विद्यान समझेंगे, बाइबल कहती है शैतान ने पता क्या किया, एक ऐसा राज्य था जिसको योकियाम भी बताया गया। योकियाम बाइबल कहती है जब योकियाम था ना, वो पता क्या करता था, वे लोग अपने घर के मतलब फैमिली रिलेशन रखता था, तो अपने लोगों की मतलब कैसे थे बलिया देता था, तो अन्यायी का मतलब कैसे थे खून बहाता था। तो परमेश्वर उससे क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि हैगा तो वो इजराइल का राजा ही था। पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको ढूंढ के बाइबल कहती है उसको मारना चाहा। तो बाइबल कहती है उसमें भविष्यवाणी पता क्या की गई। पर बाइबल कहती है कि दाऊद की गद्दी को रोकने के लिए शैतान ने पूरा प्रयास लड़ाया था, पर जो प्रयास था बाइबल कहती है जो कामयाब नहीं हुआ था। पर बाद में बाइबल कहती है कि यीशु मसीह दूसरी पीढ़ी था नहीं आई थी। चलो मैं आपको बताता हूं, चलो चलते हैं। यिर्मयाह उसकी 36 उसकी 3 में लिखा, कहता इसलिए यहोवा यहूदा के कहता राजा योकियाम के विषय में ये कहता है, कहता उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विद्यमान ना रहेगा। कहता उसका शव कहता ऐसा फेंक दिया जाएगा, कहता दिन को दुब को रात के कहता पाले में पड़ा रहेगा। जो किसको परमेश्वर समझा रहे हैं? योकियम को कह रहे, क्योंकि योकियम ने बाइबल कहती अपराध बहुत किए थे। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब भविष्यवाणी की थी ना, अब योकियम तेरी कोई भी मतलब राजगद्दी पे कोई भी राजा दाऊद की सुल्तान, आप कह सकते हैं कि जो दाऊद की गद्दी थी ना वो बहुत रिच थी। जो भी उसको बैठ गया ना समझो वो 1000 पीढ़ी उसकी बैठकर खा सकती। अगर आप इंग्लैंड में भी जाएंगे ना, जो विक्टोरिया रानी देखते हैं, ये भी दाऊद की गद्दी में बीच से निकल कर आ रही है। इसलिए इंग्लैंड में पूरा क्रिश्चियन है, उसने पता नहीं कितने क्रिश्चियन लोगों को खड़ा किया। ये पूरी इजराइल की कहानी वहां से चलती आ रही है, राजगद्दी खड़ी करेगा। फिर बाइबल कहती है ना जहाँ पर योकियम लोग जे भविष्यवाणी की गई, तो हुआ पता क्या, शैतान ने जे प्लानिंग डालेगी, अब मैं मसीह यीशु मसीह को नहीं आने दूंगा। जब बाइबल कहती है ना कि जिसने जे सुलेमान वाली, सुलेमान से बाद बाइबल की योकियम उसकी पीढ़ी में आता, पर यीशु मसीह सुलेमान वाला ही नहीं आता, वो आया था बैशदा का जो दूसरा बेटा नाथन था, नाथन के द्वारा बाइबल कहती है यीशु मसीह आया था। जब बाइबल कहती है यीशु मसीह नाथान के द्वारा आया है ना, तो जो भविष्यवाणी बाइबल कहती है स्वर्गदूतों के द्वारा बाइबल कहती है कलीसिया को दी गई। चलो मैं आपको समझाता हूँ, चलते हैं। लूका 1 उसका 31 में लिखा, कहता देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। कहता वह महान और परम दान का पुत्र कहलाएगा। कहता वह प्रभु और उसका पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा।
हालेलुया। जैसे ही बाइबल कहती है ना, ये भविष्यवाणी पूरी हुई। आज भी इजराइल में आप देखेंगे, मैं आपको कुछ क्लिप दिखाता हूँ, ये देखो। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने है ना, जो मतलब कैसा था, यीशु मसीह को नकार दिया। आज भी यीशु मसीह को वो कबूल नहीं करते। उनको ये नहीं पता कि जो दाऊद का सिंहासन था ना, वो मतलब यीशु मसीह को दे दिया गया, क्योंकि जो दाऊद के सिंहासन को बैठने वाला था वो यीशु ही था। क्योंकि स्वर्गदूत तो जिब्राइल स्वर्गदूत खुद यहाँ पर बता रहा है। जिब्राइल स्वर्गदूत कौन है? जो परमेश्वर के आमो सामने हमेशा खड़ा रहता, वह मैसेंजर आ। परमेश्वर खुद, बाइबल कहती खुद वो मरियम के पास आया था, वो बोलने लगा, कहता लिखा है ना, कहता तू गर्भवती होंगी तो उसका नाम यीशु रखना। कहता पिता दाऊद की बाइबल कहती वो सिंहासन दूंगा, जी वो ही सिंहासन था। फिर बाइबल कहती उसने चेलों को चॉइस किया, जैसे उसने बोला था मैं तुम्हें 12 सिंहासन करने का न्याय दूंगा। क्यों यीशु मसीह बोल रहा था? मतलब उसके पास अथॉरिटी थी, अधिकार था, तभी तो बोल रहा है 12। मतलब कौन सा 12 गोत्र? वो इजराइल के 12 गोत्र थे। इजराइल में आज भी आप देखेंगे ना, लोगों ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। इसलिए मेरे जिदों की बाइबल कहती है ना, जब आप समझे कि दाऊद की सुल्तान क्यों पुकारा जाता था, आप देखेंगे ना, बाइबल कहती जब यीशु मसीह गद्दी के ऊपर सवार होकर आया था, ये दूसरी बारी था। बाइबल कहती पहली बार यीशु मसीह जब आया था मंदिर में, पहली बारी पता क्या होता है? उन लोगों ने पता क्या होता है? जहां पर कबूतर बेचे जाते थे, बाइबल जहां पर बलियां बेची जाती, वहां पर इंसान ही बेचे जाते। फिर यीशु ने कौड़ा बनाया, उसने बोला तुमने मेरे बाप के घर को व्यापार का घर क्यों बना दिया? उसने पता क्यों बोला था? उसने बोला कि आजकल भी ऐसा ही होता है, जो नाइटिंगेल जो वाटर को प्रोवाइड करते हैं, पर ये गलत चीज है। बाइबल के बीच में ऐसे ही यहूदी लोग भी ऐसे करने लगे। पता क्या बोलने लगे? ओहो तूने गलत किया, पाप किया, ऐसा कर, तू हमारा मतलब कबूतर ले, तू हमारा ही बलि ले, तू हमारा नाइटिंगेल ले, तू हमारा ले। अभी तभी जगह बाइबल कहती जैसे यीशु वहां पर गया, यीशु ने बोला तूने मेरे बाप के घर को व्यापार का घर क्यों बना लिया? चोर डाकू क्यों बना लिया? क्योंकि बाइबल कहती है कि जो चंगाई है वो सेहत में पाई जाती है। सेहत में शब्द जेड़ा ग्रीक शब्द है डोरियन, डोरी का मतलब होता है इसमें कोई शर्त नहीं है, इसमें कोई शर्त अदा करनी नहीं पड़ेगी। आपने बस बिलीव करना है, यीशु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगी हूँ, आप चंगे हो जाएंगे, बस दैट्स इट। क्योंकि यीशु ने बोला कि ऐसी बड़ी बड़ी कुर्बानियां आपको बाय नहीं करनी पड़ेंगी, पे नहीं करनी पड़ेगी। जब बाइबल कहती है रैप्चर होगा, यीशु ने ना उन लोगों को जानबूझकर बोला गया जाओ जो तेल मूल बेचते हैं ना, जाकर उनसे ले लो। बाइबल कहती जैसे तेल मूल लेने गई, पीछे से राजा आ गया। बाइबल कहती जैसे ही रैप्चर हुआ, राजा आ गया, वो खड़काने लगी, हे प्रभु मेरे दरवाजे खोल, दरवाजे। यीशु ने बोला तू कौन है? मैं तेरे को जानता नहीं। इसलिए मेरे जिदो आपने जागते रहना। जब दाऊद के सुल्तान आएंगे ना, वो ऐसे लोगों को नहीं लेने आएंगे जो मतलब हमेशा यीशु मसीह को बेचते रहते हैं। जे यीशु मसीह ने कीमत अदा की, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई मूल्य नहीं है। उसने मतलब बहुत बड़ी कीमत अदा किया। पुराने समय में जब भी आप इजराइल में जाएंगे ना, लोगों को छड़ाने के लिए चांदी और सोने का प्रयोग किया जाता था। पर बाइबल कहती तुम्हारा सोने चांदी के साथ छुटकारा नहीं, बाइबल कहती मसीह के रक्त के द्वारा बाइबल के छुटकारा हुआ। क्योंकि शैतान का जो बच्चा था ना, वो सोने चांदी से नहीं डरता था, वो सिर्फ मसीह से रक्त से डरता था, जो आज आपकी बॉडी में आने वाला यीशु मसीह के नाम। जैसे ही बाइबल कहती है जो पुराने समय में आप जाते हैं ना, तो बाइबल कहती है पुराने समय में जब भी है ना, जो इजरायली लोग इकट्ठे हुआ करते थे, उसने यरीहो की दीवार बनानी थी। बाइबल कहती वहां पर वाचा का संदूक गया। जैसे ही वाचा का संदूक बाइबल कहती वहां पर गया, 7 गेड़े लगाए, उसने हालेलुया का नारा लगाया। बाइबल कहती उसी वक्त हुआ पता क्या? बाइबल कहती है वो दीवार गिर चुकी थी। अब बाइबल कहती जहां पर था, बाइबल कहती जो वाचा का संदूक गया ना, वहां पर बाइबल कहती अब यीशु गया। बाइबल कहती जैसे ही यीशु वहां पर गया, वहां पर बाइबल कहती अंधा था। बाइबल कहती उसको कह सकते हैं कि उसको सुन रहा था, वो देख नहीं रहा था, क्योंकि जो ब्लाइंड होता वो देख नहीं सकता, पर आवाजों को सुन सकता। उसने देखा कि यार आज तक मैंने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी, आवाज नहीं सन्नाटा सुना, आज क्यों इतना सन्नाटा हो रहा है, क्यों इतना ज्यादा मतलब आवाज आ रही है। उसने पकारा कि यहाँ पर से कौन जा रहा है। उसने बोला कि परमेश्वर का पुत्र, मतलब वो बोलने लगा कि दाऊद की सुल्तान जा रहा है। उसने बाइबल कहती पकारना शुरू कर दिया, हे दाऊद की सुल्तान मुझ पर दया कीजिए, हे दाऊद की सुल्तान मुझ पर दया। बाइबल कहती है कि उसने पहली बार पकारा, पतरस ने डांट दिया, चुप कर, कहता यहाँ पर हमारे से प्रभु जा रहे हैं तो उसको डिस्टर्ब मत कर। बाइबल कहती है उसने होर जोर से पकारना शुरू कर दिया, हे दाऊद की सुल्तान मुझ पर दया कीजिए। बाइबल कहती जैसे उसने पकारा, यीशु मुड़ा। यीशु कह सकता था नहीं तूने मेरे को दाऊद की सुल्तान नहीं बोलना, क्योंकि मैं दाऊद का वो प्रतिज्ञा किया वंश नहीं हूं। यीशु मुझसे कह सकता था, पर बाइबल कहती है ना यहाँ पर यीशु ही था जिसके बाद यीशु हसन अब आ चुका यीशु मसीह के नाम। बाइबल कहती जैसे ही यीशु मसीह मुड़ा है ना, तो बाइबल कहती है उसको अंधे से पूछा। जब आपने देखा होगा कोई ब्लाइंड होगा, जब ब्लाइंड अंधा होगा, तो हम तो यही कहेंगे कि यार ठीक है, हम आपके लिए दुआ करते हैं। पर बाइबल कहती है यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने उससे पूछा तू क्या चाहता है, क्योंकि बाइबल में एक लॉ दूसरा लॉ निकल, जो व्यवस्था वाला जो दूसरा है कि आज्ञा जो निकलती। यीशु ने बोला ना जैसे जो अगर तुम इससे मोहब्बत रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। उसने व्यवस्था की बात नहीं की। पर बाइबल कहती है यीशु ने पूछा कि तू मांग। बाइबल कहती है ना मत्ती 7 के 7 में लिखा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। उसने बोला प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। जैसे ही उसने बाइबल कहती है ना मैं देखना चाहता हूँ, ना तो उसने अपनी फैमिली को देखा, ना उसने पैसे को देखा, ना जो उसके दोस्त जो आसपास बैठे थे जो मांग
मांग रहे थे ना उसको देखा। बाइबल कहती है जैसे ही उसकी आंख खोली उसने सबसे पहले यीशु को देखा। हालेलुया। जैसे बाइबल कहती है उसने देखा तो बाइबल कहती होशाना का पूरा नारा लगने लग गया। जब बाइबल कहती है उसने लाजर को जवा दिया, फिर बाइबल कहती है और भी ज्यादा रौला पड़ने लग गया। फिर बाइबल कहती है यीशु मसीह जब गद्दी पे सवार होकर आया था ना, वो फरीसी और ग्रंथी बोलने लगे, क्योंकि वो बोलने लगे ऐसे कि ना हम चलते हैं। जब मत्ती आप 21 की 14-15 आयत में चलते हैं लिखा, कहना तब अंधे और लंगड़े कहता मंदिर के उसके पास आए, कहता उसने चंगा किया, परंतु प्रधान जाजकों को कहता उस यात्री कहता इस अद्भुत कामों को कहता जो उसने किए थे कहता लड़कों और मंदिरों को दाऊद की सुल्तान कहता लिखा संतान को पुकारते होशाना पुकारते हुए देखा तो क्रोधित हुए। क्यों क्रोधित हुए? क्योंकि दाऊद की सुल्तान एक प्रतिज्ञा किया हुआ पॉइंट था, कह सकते हैं कि वारिस था। जैसे उसने पुकारना शुरू कर दिया ना दाऊद की सुल्तान, बोलने लगे प्रभु अपने चेलों को डांट कि चुप कर जाए। यीशु मसीह ने बोला अगर मेरे चेले चुप कर बैठे ना तो पत्थर वे चला उठेंगे, क्योंकि यीशु ही वो प्रतिज्ञा किया गया वारिस है, इसलिए आप मसीह की तरफ से बचाए गए। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी चिंता है, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना होंगी, आप पुकारना शुरू कर दे हे दाऊद की सुल्तान मुझ पर दया कीजिए। जैसे ही बाइबल कहती पुकारा, जैसे अंधा ठीक हो गया, फकीर ठीक हो सकता है, तो आप नहीं ठीक हो सकते। इसी तरह से बाइबल कहती है जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं बाइबल खत्म होती है तब बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत आया, जो यीशु का स्वर्गदूत था, वो बोलने लगा। जो प्रकाशित वाक्य में चलते हैं उसकी 22 की 16 में लिखा है कहता मुझे यीशु के स्वर्गदूत ने इसलिए भेजा कि तुम्हारी कलीसिया के विषय में कि इन बातों की गवाही दूं, मैं दाऊद के मूल के और वंश के बोर में चमकने वाला तारा हूं। जब बाइबल खत्म होती तब भी बाइबल कहती वो दाऊद का वंश जी प्रतिज्ञा किया हुआ है। गॉड ब्लेस यू जीजो, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसलिए आपने यही बाइबल स्टडी के बीच में बने रहना, क्योंकि इस चैनल से माध्यम को आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप बस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल करो। जैसे ही आप उद्धारकर्ता कबूल करेंगे, अगर आपके पास बेबी नहीं है गुड न्यूज, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर आप समझे कि दाऊद का सुल्तान मुझे क्या करेगा, इसलिए बाइबल में लिखा है जिसने उसको कबूल किया उसको सुल्तान होने का अधिकार दे दिया। क्योंकि एक राज्य का जो सुल्तान होती है ना, कभी भूखा नहीं मरती, वह कभी रोती नहीं है, वो भी करलाते नहीं है। क्यों दाऊद ने बोला कि मैं धर्मी जन को कभी भूखा मरते नहीं देखा? उसने मतलब पहले ये बता दिया कि प्रतिज्ञा की वारिस आएगा जो उसको कबूल करेगा, पता नहीं उसके घर कितने लोगों की रोटी चलती होगी, उसकी वजह से कितने लोगों की रोटी चलती। इसी तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ चीजों, आपने बस यीशु मसीह को कबूल करना है। जैसे यीशु का कबूल करेंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी यीशु मसीह नाम में। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।